1 रुपया भेजते हैं 100 पैसा पहुंचता है। तो सामान्य मानवी को भी लगता है मेरे हक का मुझे मिलेगा। तो उसके कारण अब मुझे बताइए, कोरोना के इतने बड़े संकट में भी देश पूरी तरह सरकार के साथ क्यों रहा? उसको विश्वास था कि संकट बड़ा आया है, लेकिन ये भी हमारी तरह मेहनत करते हैं तो इसका फायदा होता है। तो ईडी और सीबीआई की मिसयूज के बारे में कुछ सवाल उठ रहे हैं। मैं हैरान हूं जी कि कोई भी, अगर मान लीजिए रेलवे है, रेलवे में टिकट चेकर का एक पोस्ट है। अब कोई ये कहे कि भाई ये क्यों चेक करता है टिकट? क्या हम बेईमान है क्या? टिकट चेकर का दायित्व है कि टिकट चेक करना चाहिए उसने। वैसे आपने ईडी बनाया क्यों? सीबीआई बनाया क्यों? उनका दायित्व है। सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। जैसे एक टिकट चेकर को करने देते उसको भी करने देना चाहिए। दूसरी बात है, तो आखिर ईडी ने काम क्या किया है? ईडी ने करप्शन के खिलाफ मामले किए। अब हर प्रकार के होते हैं, सरकारी बाबुओं के होते हैं, ड्रग्स माफियाओं के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसमें सिर्फ 3% वो लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन है या राजनीति से जुड़े हुए लोग। 3%। 97% वो लोग हैं जो बेईमानी में कहीं न कहीं धरे गए हैं। कई अफसर घर गए हैं, कई अफसर जेलों में पड़े हैं। इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है कि अगर देश में करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एक संस्था को जन्म दिया आपने, वो तो पुरानी सरकारों ने दिया है, हमने नहीं बनाई है। वे अगर काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए, काम करे इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लॉजिक बैठता नहीं। अच्छा, 3% सिर्फ है जिनको अभी तक ईडी पहुंची है, 97% दूसरा है। दूसरी बात है, भ्रष्टाचार से सिर्फ रुपये पैसा का न्याय होता है ऐसा नहीं। मान लीजिए ब्रिज है, भ्रष्टाचार के तहत ऐसे ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और ऐसे ही उसने ब्रिज बना दिया और कुछ साल में वो ब्रिज गिर गया। मुझे बताइए कितना भयंकर नुकसान हुआ। उसी प्रकार से एक सामान्य नागरिक बड़ी मेहनत करके उसने अपनी एग्जाम पास की, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी सिफारिश नहीं है, इसलिए उसको हक नहीं मिलता और किसी फालतू व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। यह असंतोष जो है वो देश में लंबे समय तक नहीं चलता है। दूसरा, ईडी ने 2014 से पहले पीएमएलए, जिसके अंतर्गत ईडी ऑपरेट करती है, 1800 से कम उन्होंने केसेस किए थे। अब देखिए, जबकि उनको काम करना था, जबकि उसे और बंगाली भाई भी रहते हैं, और इसलिए ये जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अब इनकी सरकारों का तरीका क्या है? पूरी तरह ये फैमिली रन सरकारें हैं। भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार है जी। अब आप देखिए वहां हाल क्या है साउथ में। कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया उन्होंने, वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी। वो दूसरी सीट की तलाश में है। ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे। और मेरे कहने के 1 महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी। और इसलिए मैं इस बार पूरी तरह आश्वस्त हूं कि, और मैं जब ये राम मंदिर को लेकर के मेरा अनुष्ठान चल रहा था, और जब मैं साउथ में अनुष्ठान के समय गया तो मैं देखा कि वहां पर जो लोगों का प्यार मैं देख रहा था,
लोगों का विश्वास देख रहा था, वो मैं मानता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड था। और मैं पक्का मानता हूं कि जो मिथ है वो टूटेगा। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर भी मिलेगा और इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रतिनिधि संसद में मेरे साथ काम करने के लिए आएंगे। जब 14th फाइनेंस कमीशन आया, उसने एक ऐसा बड़ा जबरदस्त निर्णय किया। पहले 32% डिवोल्यूशन था, उन्होंने 42 कर दिया। अब सब तरफ से मेरे दबाव का साथ 42 कर ही नहीं। पता चल रहा है कि वहां के मतदाताओं के आंख में धूल झोंकी जा रही है। एलडीएफ यूडीएफ इकट्ठा हो तमिलनाडु में, एलडीएफ यूडीएफ आमने सामने लड़ते हो केरल में। अब एशियानेट तमिलनाडु में खबर देगा, साफ है, एशियानेट केरल में खबर देगा, लड़ रहे हैं, तो लोगों का विश्वास टूट जाता है। 2011 विधानसभा चुनाव एनडीए को 6% वोट मिला था। 2014 के बाद लोकसभा के पैसे कैसे दे दिए? तो मैं सीएजी को क्या रिपोर्ट दूंगा, मुझे बताइए। मेरी जिम्मेवारी है कि भाई सरकार, मुझे पार्लियामेंट ने जो पैसा खर्च करने का हक दिया है वो मैं वहीं खर्च करूंगा, क्योंकि सीएजी ऑडिट करेगा। तो हम स्कीम में कोई हमारे नाम के लिए नहीं कह रहे, जिस नाम से स्कीम बनती है, और यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। पीएम तो कोई भी पीएम, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब अटल जी की सरकार थी तब बनी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रही, कोई जरूरत नहीं थी बदलने। तो ये पीएम कोई व्यक्ति नहीं है, एक व्यवस्था है। उसको भी अगर वो विरोध करेंगे तो इसका मतलब आपका नफरत का और निराशा का तत्व कितना दूर है। अच्छा, स्टिकर लगा देने से क्या फायदा है? ये क्यों तनाव पैदा करते हैं? राज्य सरकारों को पास 42% डिवोल्यूशन मिला हुआ है, वो अपनी योजनाएं चलाएं, कौन मना करता है? और इसलिए हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में दोनों की जिम्मेवारी होती है। अब केरल को लगता है कि इन जिम्मेवारियों को नहीं निभाएंगे, जरूरी होता है। पहले हम सोचते थे विदेश नीति से आम आदमी का कुछ लेना देना नहीं है, सोच ऐसा रहता है, हमसे क्या लेना देना होगा। अब समझ में आ रहा है कि हाँ, अब उनको समझ आ रहा है जी। अब हम जिस किसी देश के साथ करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया, तो पहले तो ऐसा लगा, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट ऐसा है कि हमारा बार्बर भी अब जाके ऑस्ट्रेलिया में काम करना है तो कर सकता है, हमारा कुक भी ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना है तो कर सकता है ऑफिशियली। और यानी एक प्रकार से हर सामान्य व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिल रही है जी, तो कॉमन मैन के लिए होता है। हेल्थ केयर के ऊपर वापस आपने काफ़ी बात करी, बहुत बड़ा मुद्दा है फॉर द मिडिल क्लास, और आपने बहुत कुछ किया है। आर यू सेटिस्फाइड विद वेयर वी हैव रीच्ड? ऐसा है, जिस दिन मोदी सेटिस्फाई हो जाए ना, तब लिख लेना कि आपको उसको श्रद्धांजलि देनी है, वो जिंदा नहीं है। मैं जीवन के आखिरी तक असंतोष को पालता रहता हूँ, मेरे भीतर में कभी संतोष आने नहीं देता हूँ। क्यों? मैं वो असंतोष पालता हूँ ताकि मुझे नया करने की प्रेरणा मिले। तो मुझे कभी संतोष की बात कहना ही मत, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। देखिए, जहां तक हेल्थ का सवाल है, गरीब परिवारों तक क्वालिटी हेल्थ केयर की पहुंच, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 60 करोड़ से अधिक लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में। और मान लीजिए केरल का व्यक्ति अहमदाबाद गया, वहां बीमार हो गया, तो सिर्फ उसको मोदी का कार्ड दिखाना है, उसको वहां ट्रीटमेंट मिल जाएगी। उसके रिश्तेदार आए, पैसे लेकर के आए, फिर ट्रीटमेंट होगी, ऐसा नहीं है। और आउट ऑफ पॉकेट पहले हमारे यहाँ बहुत खर्च होता था सामान्य नागरिक का। 2014-15 में एवरेज 62% खर्च, आज वो कम होते होते 47% हो गया है। मतलब ये व्यवस्थाएं विकसित हुई, सुविधा हुई।
2014-15 में हेल्थ सेक्टर पर कैपिटा भारत सरकार का जो बजट खर्च होता था वो 1100 रुपीज होता था। आज हेल्थ सेक्टर का पर कैपिटा खर्च करीब करीब 2 गुना हमने कर दिया है। आयुष्मान भारत से लाभार्थियों के 1.25 लाख करोड़ रुपए बचे हैं देश के नागरिकों के, क्योंकि सरकार ने खर्चा किया। इससे ज्यादा कभी कभी परिवार में बुजुर्ग लोग हैं ना, बताते नहीं कि मैं बीमार हूं। क्यों? उनको लगता है बेटे पर बोझ हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। अब वो निश्चिंत होकर के ट्रीटमेंट करा रहा है और 1.25 लाख करोड़ का बचा है। 11,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र, मैंने कहा 80% डिस्काउंट से दवाई देते हैं और वो जन औषधि केंद्र में 25,000 तक ले जाने वाला हूँ। 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए मैंने इस बार घोषणा पत्र में कहा, किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड का हो, कोई भी सामाजिक, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर है उसको अब आयुष्मान कार्ड मिलेगा। उसकी हेल्थ की पूरी जिम्मेवारी, इलाज की जिम्मेवारी बढ़ करके 706 हो गई है इतने कम समय में। 2014 में एमबीबीएस सीटों की संख्या करीब करीब 51,000 थी, अब वो 1 लाख से ज्यादा हो गई है। मतलब ज्यादा डॉक्टर मिलेंगे, ज्यादा सेवा होगी और डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी तो गांव को तक ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी। पीजी सीटों की संख्या बढ़कर 2 गुने से ज्यादा हो गई है ताकि मुझे आगे चल करके अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए प्रोफेसर भी मिलेंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो, पॉलिसी की बात हो, बजट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर को हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे बढ़ाया है। Kerala has a huge tourism potential. What efforts will be taken to boost this tourism potential of Kerala and India? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का होने वाला है। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत फलने, क्योंकि G20 मैंने अनुभव किया। मेरी कोशिश थी कि G20 के द्वारा मेरे राज्यों को दुनिया के सामने एक्सपोजर मिले, दुनिया मेरे राज्यों की ताकत देखे, और इसलिए हमने G20 की 200 के करीब मीटिंगें हिंदुस्तान के अलग अलग स्थानों पर की। तो दुनिया के लोगों को लगा यार हिंदुस्तानियों ने दिल्ली नहीं, हिंदुस्तानियों ने आगरा नहीं, हिंदुस्तानियों ने बहुत कुछ है। तो मैंने ग्राउंड बनाने की दिशा में एक के बाद एक, आज हिंदू दुनिया के कोई भी देश के नेता आते हैं तो मैं उस स्टेट में लेके जाता हूँ, ताकि आपने देखा होगा मैं अफ्रीका में एक बेटी की आंख की ट्रीटमेंट केरल में करवाई थी, एक राष्ट्रपति वहां के थे उनकी। बाद में उसका बहुत मैंने ब्रांडिंग किया कि भाई हमारे यहाँ केरल का आयुर्वेद है, आप वहाँ का जो बीमारी आपकी होती नहीं है आप यहाँ आइए। तो मैं खुद एक प्रकार से ब्राह्मण एम्बेसडर केरल का बन गया, मैं काम करता रहता। अब देखिए केरल में क्या नहीं है, क्या वाइल्ड लाइफ है, क्या बढ़िया समंदर है, कितने बढ़िया पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन उसका हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, यानी मैं मानता हूँ हर प्रकार में, इवन टेम्पल यानी स्पिरिचुअल टूरिज्म। आप देखिए गुरुवायूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमला मंदिर, क्या नहीं है जी। उसी प्रकार से भारत का सबसे पुराना चर्च केरल में है, ये टूरिज्म का। उसे चेरामन जुमा मस्जिद है, भारत में बनने वाली वो ये पहली मस्जिद है जी। तो यानी अब हमारे यहाँ मार्शल आर्ट है, कलाराई पट्टम, दुनिया में क्यों न जाए, कथकली, मोहिनीअट्टम, क्या नहीं है जी। मैं समझता हूँ टूरिज्म में भी वेलनेस टूरिज्म शायद केरल से बढ़कर के कोई जगह नहीं। आज योग और आयुर्वेद का इतना दुनिया में आकर्षण बना है, आयुर्वेद हेल्थ सेंटर हमारा केरल बन सकता है। यानी केरल एक प्रकार से दुनिया के लिए आकर्षण का नहीं हो सकता है, एक उनको कंपल्सन हो जाएगा उनकी जिंदगी में, एक बार तो केरल जाना चाहिए। यहां तक हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेरी कोशिश है बढ़े। और युवाओं के साथ आपके लगाव मोदी जी, अब जो 18 साल का बच्चा है वो जब आप सत्ता में आए थे 8 साल का था, और उसके अलग अलग प्रेफरेंसेस बन चुके हैं। आप भी कंटेंट क्रिएटर के साथ एक प्रोग्राम किया, बहुत सेंस ऑफ प्रेजेंस बहुत बढ़िया था आपका। और हाल ही में गेमर्स के साथ भी आपने एक
एक कन्वेंशनल ये किया, आई मीन व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? वो प्रमुख एक मान लीजिए 21st सेंचुरी जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आपको मान के चलना पड़ेगा।